हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11th स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 4 नेम एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लेसन है आपका वो यंग आइंस्टीन YOUNG यंग और ये आइंस्टीन नामक बुक का एक अब्स्ट्रैक्ट है, एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्शन है, एक अंश है जिसको यहाँ पैट्रिक प्रिंगल महोदय ने बखूबी दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली इस स्टोरी में बताने की कोशिश किया है पैट्रिक महोदय ने कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे, शुरुआती समय, ये शुरुआती दौर में बहुत सुस्त थे पढ़ाई में। ये उस समय जब ये पढ़ा करते थे इनका मन बिल्कुल भी नहीं करता था पढ़ने का। स्कूल में एडमिशन के वक्त से ही मन नहीं करता था। तो किस तरीके से इनके टीचर्स ने इनको परेशान किया, या यूँ कहे कि इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, या यूँ कहे ये खुद चाहते थे स्कूल से बाहर निकलना। तो ये स्टोरी आपको बताएगी कि किस तरीके से अल्बर्ट, छोटा अल्बर्ट जो है वो स्कूल से कैसे निकल जाता है या निकला जाता है। स्टोरी में मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले मैं कंफर्म कर दूं कि किन किन चीज़ों को हम इस स्टोरी में पाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम स्टोरी को डिटेल में समराइज करेंगे। इट मीन्स कि आपको लगेगा कि आप लाइन बाय लाइन से पढ़ रहे हो, जो विजुअल तरीके से पढ़ोगे, इमेज के माध्यम से। बहुत मशक्क़त से इमेज मिली है, इमेज यहाँ वहाँ से ढूंढ करके बनाई गई है। आशा आपको ये पसंद आएगी। उसके अलावा स्टोरी को कंफर्म करने के बाद जो आपके बुक में क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट मिलेगा। अलावा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समरी आप समझ जाते हो, लेसन पढ़ लेते हो, स्टोरी से पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन तो आसानी से कर लेते हो, बट एग्जाम में जब वैल्यू बेस्ड पूछा जाता है, बझा के पूछता है क्वेश्चन, कुछ घुमा के पूछता है, कुछ प्रोवर्ब कहावतें डाल के पूछता है जिससे आप समझ नहीं पाते, और इस तरीके से आपको परेशानी होती है उसको समझने में। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात आंसर आप दे नहीं पाओगे। इसलिए मैंने वैल्यू बेस्ड भी रखा है ताकि आप आसानी से समझ जाओ। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं आपको है। आपको कहीं से भी किसी हेल्प मटेरियल्स, कहीं किसी बुक या कहीं और यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है हमारे आधुनिक भौतिकी के जनक मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन यही वही व्यक्ति हैं, व्यक्ति के धनी हैं, जो जिसे आप कह सकते हो सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज जिन्होंने की, जिसने भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मैंने यहाँ पे इस रिलेटिविटी के थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया है 6 सेंटेंसेज में, आप चेक कर सकते हो इसे। वैसे आप 11th में हो तो आपने पढ़ा होगा इसे। अब आपने ये भी सुना होगा कि आइंस्टीन ने कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इनका कहना यह था कि अगर आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको 2 मिनट के बराबर लगता है, और आप कहीं अगर तवे पर, कहीं चूल्हे पर, गैस पर 2 मिनट बैठ जाते हो तो आपको वो 2 घंटे से ज़्यादा लगता है। ये है रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी। है एक और रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी मेरी है, और वो ये कि आप जब टीचर की बोरिंग क्लास में बैठते हो तो टीचर का 2 मिनट भी आपको घंटे घंटे लगता है, आप बोर होने लगते हो। 2 मिनट नहीं कटती, आप सोचते हो कि बेल लगे। और वहीं अगर सुलभ शौचालय के बाहर आप खड़े हो, लाइन लगाए हो, तो आपका एक मिनट घंटे के बराबर लगता है। आपने कभी अगर फील किया हो तो बेटर, नहीं तो कभी करना। ठीक है, तो चलते हैं स्टोरी के आगे, बढ़ते हैं हम स्टोरी के आगे चलते हैं। बताते हैं कि ये है महोदय हमारे आइंस्टीन, जिनके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे तथ्य इनके बारे में ऐसे हैं जो अभी तक हम नहीं जानते। हालांकि शुरुआती स्कूल के दिनों में हमारी तरह या कुछ और बच्चों की तरह ये महोदय भी बड़े ढीले ढाले सुस्त थे। याद करने में क्रेमिंग इनसे नहीं होता था, मगअप नहीं होता था, रट नहीं पाते थे ये, इसलिए इन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया गया या ये खुद निकल गए। कहानी की शुरुआत तब होती है जब आइंस्टीन एक जर्मन स्कूल में पढ़ रहा था। ये रियल इमेज है आइंस्टीन की। जर्मन स्कूल में पढ़ रहे थे जो म्यूनिख में स्थित था। मैं थोड़ा आपको डिटेल कर देता हूँ इस मैप की सहायता से। ये है जर्मन यानी जर्मनी, ये है ULM जहाँ ये पैदा हुए थे, हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आप कह सकते हो। ये है वो जगह म्यूनिख जहाँ ये पढ़ने के लिए आए थे या इन्हें भेजा गया था। बचपन में ये बहुत अमीर नहीं थे, इनके घर वाले बहुत अमीर नहीं थे, इसलिए बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छे जगह नहीं भेज पाए थे। ये है बर्लिन जगह जहाँ जिसके बारे में बात की गई स्टोरी में, इसका जिक्र किया गया है। यहीं ज्यूरिख भी है बगल में, कट गया ये, और इसी के नीचे है इटली, जो आपको पता होगा। इटली में एक जगह है मिलान जहाँ ये पढ़ना चाहते थे। तो ये मिलान, ये उल्म, ये म्यूनिख, ये बर्लिन, ये जगह जो है वो ज्यूरिख, यही 4-5 जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन को पढ़ना अगर आपको है, समझना आपको है तो आपको ये बताने के बाद चलता हूँ मैं कि आइंस्टीन एक जर्मन स्कूल में पढ़ा रहे थे। अब इन पढ़ रहे थे म्यूनिख में। इतिहास के शिक्षक पढ़ा रहे थे जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन, BRAUN ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो थे वो इतिहास की क्लास ले रहे थे। ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये आइंस्टीन को खड़ा कर रहे थे, क्योंकि होता है टीचर उनको ही ज़्यादा खड़ा करता है जिनको आता नहीं है।
ये फैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी था। मेरे साथ भी ऐसे होता था, इंग्लिश में बहुत मुझसे पूछा करते थे, मुझे नहीं आता, मैं खड़ा था और मुझे बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करते थे, घंटे घंटे। तो महोदय को खड़ा किया जाता, लेकिन मैं नहीं बोलता था, ये महोदय कुछ अच्छे से जवाब दे रहे हैं अपने टीचर को। टीचर ने इनसे क्वेश्चन दागा, पूछा कि बताओ मुझे किस सन में वाटरलू के युद्ध में प्रसियन द्वारा पराजय का मुंह देखा गया। यानी कि ये जो फ्रांस था, फ्रांस कब हारा प्रसियन से वाटरलू के युद्ध में। बालक ने 2 टूक शब्दों में स्वीकार कर लिया कि वह सन नहीं बता सकता, उसे सन नहीं याद है कि किस सन में कब कौन जीता हारा, वह शायद भूल गया था। शिक्षक ने पूछा क्यों, तुम्हें क्यों याद नहीं है। उसने बताया कि मैं शायद भूल गया था। शिक्षक ने जानना चाहा कि तुमने कभी कोई तथ्य याद रखने की कोशिश भी की है कि तुम भूल गए। आइंस्टीन ने साफ साफ स्वीकार किया, नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कि मेरी रुचि नहीं है तारीखों, सन, इसे याद करने में। उसने तर्क दिया कि ये तो वो चीज़ें हैं जो किसी भी पुस्तक में मिल सकती हैं। जब ये पुस्तक में मिल जाती है, हर चीज़ जब अवेलेबल है, तो इसको जानने की क्या अभिलाषा, क्या जानना इसके बारे में कि जो हर जगह पे मिल जा रही है। उसे रटने में कोई दिलचस्पी नहीं लगती, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है रटना किसी चीज़ को, और शिक्षा का यह उद्देश्य भी नहीं है। शिक्षक ने देखा कि उसका अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है बच्चों के बीच में, ये बंदा जवाब दे रहा है। तो शिक्षक जो एल्बर्ट थे, इन्होंने कहा, एल्बर्ट से कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि अच्छा, तो तुम्हें पता है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का लक्ष्य, तुम ही बता दो। आइंस्टीन की शिक्षा का लक्ष्य क्या है। आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें भी टीचर ने पूछा था कि तुम्हें बता दो तुम्हारी थ्योरी क्या है पढ़ाने की। तो उसने एक जवाब दिया था, आमिर खान ने। यहाँ पे भी कहा गया आइंस्टीन शिक्षा की थ्योरी, एजुकेशन ऑफ आइंस्टीन्स एम, ऐसा कुछ बताओ तो मुझे। अल्बर्ट ने कक्षा को, क्लास को बताया कि मेरी राय में तथ्यों को, तारीखों को याद करने से अधिक महत्वपूर्ण है विचारों का अध्ययन। विचार रटे नहीं जाते हैं, विचार महसूस किए जाते हैं। तारीख हर बुक में मिल जाती है। मैं तो यह जानना चाहूँगा, आइंस्टीन ने कहा, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि सैनिक क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों जान के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों दुश्मनी निकालते हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मुझे इस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आप ये पढ़ाओ, क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं सैनिक। जब उनको पता है कि राजा मर जाता है तो कोई मतलब नहीं है इनका, मरते ये हैं, करते ये हैं, ऐश करते राजा, क्यों ऐसा क्यों होता है। शिक्षक ने चीख करके उसके पास आकर के उसे बोला, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन से ये बोले, तुम तो इस स्कूल के लिए कलंक हो, तुम अपमान हो इस स्कूल का। तुम तो अपने पिता से कहो कि तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाले, तुम्हें अब स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइंस्टीन एक बार फिर से दुखी हो जाता है। स्कूल में उसे पहली बार इन सब घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा था। ये तो उसके हर दिन का काम था, उसके बेइज्जती हर दिन होती थी, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं करता था, रटना आता नहीं था उसको। टीचर उसको खड़ा करते और फिर परेशानियां बढ़ती इसकी। पर आज पहली बार वो बहुत दुखी हुआ, उसका सारा दिन बुरे तरीके से गुजरा। उसकी इच्छा नहीं हुई कि वह अगले दिन उसी स्कूल में फिर से जाए जहां वो पढ़ना नहीं चाहता। पर वो जानता था कि उसके माता पिता यहाँ से उसको तब तक नहीं निकालेंगे जब तक वह डिप्लोमा हासिल नहीं कर लेता। निर्धन होने के कारण वह म्यूनिख के एक पिछड़े, एक निर्धनों की बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर के रह रहा था। उसे इस बस्ती से भी नफरत थी, इसलिए नहीं कि वहाँ खराब भोजन और आराम की कमी, इस कारण से बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ का जो वातावरण था ना, वो बहुत गंदा था। उसके मकान मालिक के बच्चे दिन रात लड़ते, चिल्लाते, शोर मचाते थे। मकान मालिक सप्ताह में 1 दिन ही घर आता था, शनिवार को। उसकी जो मकान मालकिन थी, परेशान होकर अपने बच्चों की रोज पिटाई करती थी, रोज पीटती थी कुछ इस तरीके से, तथा हर शनिवार को उसकी पिटाई नशे में धुत उसका पति किया करता था, कुछ इस तरीके से। यानी कि शनिवार को उसका पति पीटता था, उसकी टर्न आती थी, और बाकी जो 5-6 दिन है वो उसकी मकान मालिकिन पीटती थी अपने बच्चों को। अल्बर्ट को सौभाग्य से वहाँ एक अच्छा दोस्त मिला जिसका नाम था यूरी र्यूमर। ये है यूरी, RUMER, र्यूमर भी नाम है, बुक में नहीं लिखा है, बट इनका नाम है यूरी र्यूमर। ये रियल इमेज है यूरी र्यूमर का जब ये छोटे थे। उसने यूरी से अपने स्कूल की तथा निवास स्थान की समस्याओं के बारे में चर्चा की। उसने बताया, यार मेरे यहाँ क्या होता है। आइंस्टीन ने बताया कि ये मारपीट, शोर शराबा वाली बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। उसने यूरी से ये सब बातें बता दी। यूरी ने कहा कम से कम तुम्हें एक कमरा तो मिला है, हमारे यहाँ तो वो भी हाल बेहाल है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का हाल और बुरा है। अभी कल वहाँ कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक लड़के ने बात बात में एक बच्चे का खून कर दिया।
अब आइंस्टीन चौंका, क्या खून कर दिया? तो उस लड़के का कुछ हुआ नहीं? यूरी ने कहा, क्या होगा उसका, कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल सी चीज जो होती है हमेशा। यूरी जब ये बोला तो आश्चर्य में थे महोदय हमारे अल्बर्ट। इन्होंने कहा, क्यों, कोई कुछ कहा नहीं क्या? यूरी ने बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा, उसे तो इस बात का नाज है कि उसने ये काम किया, बस उसको एक बात की परेशानी है कि सब लोगों ने इसे बस बोल दिया कि अब से तुम लड़ाई नहीं करोगे, और ये बोल करके छोड़ दिया। अल्बर्ट को ये बहुत अजीब लगा कि किसी का खून कर दिया और सामने वाला कह रहा है कि अब लड़ना नहीं, बस इतनी नॉर्मल सी बात। और वो लड़का जो है वो सीना तान के घूम रहा है नाज से कि मैंने खून किया है, और उसे इस बात की भी परेशानी है कि उसके चेहरे पर या कहीं शरीर में कट निशान नहीं लगा है कि वो दिखा सके सबको कि मैं वीरता वाला मैं निशान पाया हूँ, जैसे कि लोग पाते हैं युद्ध में, वैसे वो भी कहे कि मैं निशान पाया हूँ, स्कार पाया हूँ अपने चेहरे पर, और ये है उस समय का जब मैंने किसी का खून किया था। तो वो लड़का इस तरीके से सोच रहा है। अल्बर्ट सोचा, चलो दुनिया में बहुत सारे गम हैं, मेरा गम तो वैसे भी कम है। अल्बर्ट ने यूरी को बताया कि मैं स्कूल में डिप्लोमा के लिए भेजा गया हूँ, लेकिन मैं इस परीक्षा में पास नहीं होने वाला, क्योंकि टीचर्स हर जगह रटाते हैं और मुझे रटने में बहुत समस्या होती है। उसने इस समस्या का जिक्र न केवल अपने दोस्त यूरी से कहा, बल्कि जब उसकी बहन एल्सा, चचेरी बहन, मौसेरी बहन के साथ साथ इनकी सेकेंड वाइफ भी थी। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन पहली बार जब शादी की, उसके बाद जब डाइवोर्स लिया इन्होंने पहली वाइफ से, तो इन्होंने अपनी चचेरी मौसेरी बहन एल्सा से भी शादी कर ली थी। जब एल्सा आती है तो ये अपनी परेशानियों को एल्सा से भी शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मुझे आता नहीं समझ में, मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन इनकी बहन जो है वो बहुत समझाती है, वो कहती है कि जो तुम्हें आता है ना वो एग्जाम में लिख देना, कुछ ना कुछ नंबर पा जाओगे, हो सकेगा लक तुम्हारा रहेगा तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन एल्बर्ट की समस्या तो ये थी कि वो कोई भी तथ्य, कोई भी बात रट नहीं सकता था। बहन के समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है डिप्लोमा करना। तो इसने देखा कि एल्बर्ट जो है अपनी बगल में एक बुक लिए हुए घूम रहा है। एल्सा ने पूछा, जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है रटने में चीज़ों को, तो ये कौन सी बुक लेकर के तुम घूम रहे हो जो अपने पास रखे हो, कोई इंपॉर्टेंट बुक है? वो बुक थी जियोलॉजी की, भूविज्ञान की। ये भूविज्ञान वो विषय थी जो उसके सिलेबस में नहीं थी, वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि उसको इंटरेस्ट था जियोलॉजी पढ़ने में, इसलिए वो लेकर के घूम रहा था। तो जो इंटरेस्ट था वो पढ़ रहा था, वो नहीं जो पढ़ाया जा रहा था, इसलिए तो वो एल्बर्ट बना। और हम क्या बने? कुछ नहीं, हम घूमते फिरते हैं सिलेबस के अंदर ही। एल्बर्ट का एक और शौक था, और वो था वायलिन बजाना। संगीत से उसे बेहद प्रेम था। आपको जो मैंने पहला इमेज दिया वो भी दिया कि वायलिन बजाता हुआ वो बंदा, तो वायलिन का भी इसे शौक था। और वायलिन इसलिए वो बजाया करता था क्योंकि जानता था कि मकान मालिकिन, मकान मालिक और उनके बच्चे सब ऐसे तैसे हैं, एक चिल्लाता है दूसरा पीटता है, और जो पीटता है वो खुद पीटा जाता है शनिवार को। तो इस तरीके से ये तब तक वायलिन बजाते थे जब तक शोर शराबा होता था, ताकि कम से कम आवाज़ इनको सुनाई दे, कम से कम आवाज़। तो ये तब तक बजाया करते थे जब तक उनके मकान की जो मालकिन थी वो नहीं आती थी और वो शोर बंद करने का आदेश देती थी कि यार चुप रहो यार, वैसे भी हम परेशान हैं शोर शराबे से अपने बच्चों के, और तुम और चिल्ला रहे हो। तब ये शांत करते थे, वायलिन बजाना चुप करते थे, वायलिन बजाना बंद करते थे। एल्बर्ट 6 माह के बाद यूरी को, अपने दोस्त को बोला कि अब वो म्यूनिख नहीं रहना चाहता, बहुत हो गया, और मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी इच्छा थी कि इटली के मिलान नामक शहर में वो जाके पढ़ाई करेगा, और वो पढ़ाई वो करेगा जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ें वो रट्टा मारने वाला काम नहीं करेगा। एल्बर्ट ने यूरी से अनुरोध किया कि किसी डॉक्टर मित्र से एक सर्टिफिकेट दिला दे यार, एक सर्टिफिकेट दिला दो कि मुझे बीमारी है, मुझे स्नायु संबंधित बीमारी है, नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हूँ मैं, पागल करार दे मुझे। वो सर्टिफिकेट में मुझे पागल बना दे और ये कह दे कि ये स्कूल जाने लायक बच्चा नहीं है, दूसरों को पागल कर देगा ये, बस ऐसा सर्टिफिकेट दिला दे, फिर वल्ले वल्ले हो जाएगा मेरा, और मैं चला जाऊँगा इटली मिलान, मैं वहीं पढ़ाई करूँगा। पहले तो ये नहीं चाहता था कि वो ऐसा कुछ कहे, क्योंकि वो अच्छा दोस्त था, वो नहीं चाहता था एक दोस्त खोए, और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो ये पढ़ाई बीच में ड्रॉप करके जाए। फिर भी बहुत जिद करने के बाद एल्बर्ट के इसने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों के कुछ दोस्त हैं जो अप्रेंटिस कर रहे हैं डॉक्टरी का, यानी कि वो डॉक्टर बनने की कगार पर हैं। उनमें से मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिसका नाम है अर्नेस्ट वेल। मैं उनसे बात करता हूँ, वो स्नायु विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन ये है कि सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो। जाके तुम मैं बात कर लेता हूँ, अच्छा उसके बाद तुम बात करना, मैं सच सच बताऊंगा। लेकिन इसने कहा सच बताओगे तो वो सर्टिफिकेट देगा नहीं, कुछ अच्छे से बताना ताकि बता दे कि बीमारी है, और मैं भी मुंह बना के जाऊँगा, बिगड़े हुए हालात बना के जाऊँगा, कुछ ऐसा कि मैं नर्वस हो जाऊँ वहाँ पे।
बस नर्वस हो करके मैं जाऊँगा ताकि वो सिद्ध कर दे कि ये बंदा नर्वस 90 का शिकार है, ये 99 का शिकार है, तो नर्वस ब्रेकडाउन मान लिया जाएगा वहाँ पे। तो ये कहते हैं ठीक है मैं बात करके तुम्हें बताता हूँ शाम तक। ये महोदय जो है वो बात करते हैं, अर्नेस्ट वेल जो इनके फ्रेंड हैं उनसे बात करते हैं और इनको बताते हैं सब चीज़ें, लेकिन हाँ सब सच सच बता देते हैं। ये नहीं कि जो एल्बर्ट ने कहा था, एल्बर्ट ने बोला था कि सच मत बता देना कि नर्वस रहता है वो, नर्वस की प्रॉब्लम है उसको, लेकिन ये सच सच बता देते हैं अपने दोस्त को और कहते हैं कि वो जाएगा उसको देख लीजिएगा। अगले दिन जाता है ये बंदा, हमारे महोदय एल्बर्ट आइंस्टाइन पहुँचते हैं और अर्नेस्ट से मिलने के लिए। अब ये बंदा दिखाना चाहता है कि मैं नर्वस हूँ, लेकिन ये नर्वस नहीं है। कुछ देर के बाद ये नर्वस हो जाता है और इनसे जब बात करता है तो इसमें नर्वसनेस आ जाती है। ये कहता है मुझे पता है नर्वस मत हो, मुझे पता है कि तुम्हें परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा तुम परेशान नहीं हो। अब ये सोचता है कि मैं यार सच में नर्वस हो रहा हूँ इस समय, और ये कह रहा है नर्वस नहीं हो, लगता है इसे बता दिया है यूरी ने, जबकि मैं इसमें सच में नर्वस फील कर रहा हूँ। फिर भी उसका काम बने, क्या करना है उसको। अप्रेंटिस पीरियड में था, उसने एल्बर्ट से कह दिया, उसकी बात ध्यान से सुन करके उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा। जब मन नहीं है पढ़ने का तो क्या मतलब है, जो भी तुम्हें तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को मैं लिख करके, नई भी तकलीफ़ है लिख करके मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा, और कोई बात नहीं तुम 6 महीने के लिए जो है स्कूल से छुट्टी ले सकते हो, तुम्हें 6 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। और उस डॉक्टर ने ये कह के सर्टिफिकेट दे दिया और कोई फीस भी नहीं लिया। 6 माह तो काफ़ी लंबा समय था। अल्बर्ट को स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सोचा कि 6 महीने में घुमाऊँ, हो सकता है कि जब एग्ज़ाम आएगा मन करेगा मेरा फिर आ जाऊँगा, मैं अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ, और नहीं करेगा तो फिर निकल लूँगा मैं। अल्बर्ट ने सोचा कि यह मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के मैं प्रिंसिपल के पास अगले दिन पहुँच जाऊँगा, पर यूरी ने सलाह दिया। यूरी ने कहा नहीं, पहले अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कोच से एक प्रमाण पत्र ले लेना। मिस्टर कोच मैथ के टीचर हैं, COACH। उन्होंने कहा कि पहले इसने कहा कि जाकर उनसे आप बात कर लो, क्योंकि तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारी एक सब्जेक्ट है मैथ जो बहुत ही तुम्हें अच्छी लगती है, टीचर भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, और ये फैक्ट है जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट का टीचर भी आपको अच्छा लगेगा अगर उसमें पढ़ाने की काबिलियत है तो अगले दिन जो है एल्बर्ट महोदय जो है वो अपने मैथ के टीचर मिस्टर कोच से मिलने जाते हैं। उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता सर, मैं इस स्कूल में नहीं रह सकता। मिस्टर कोच भी एल्बर्ट की इस बात से सहमत होते हैं। ये जान करके ये आश्चर्य में पड़ता है कि मिस्टर कोच भी सहमत है कि हाँ तुम यहाँ पे मत पढ़ो। इन्होंने कहा कि बालक अपना समय म्यूनिख की कक्षा में अब व्यर्थ मत करो, क्योंकि उसकी जानकारी तो उसके शिक्षक से भी बेहतर है। यानी कि मिस्टर कोच ने कहा कि तुम्हारी जानकारी जो है ना वो तुम्हारे शिक्षक से भी कहीं बेहतर है। तुम्हारी मैथ्स जो है वो मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी अब उतनी मैथ्स नहीं आती जितनी तुम्हें मैथ्स आ गई है, इसलिए अच्छा इस छोटे से बेकार से स्कूल में समय वेस्ट करने की, इसलिए मैं तुम्हें प्रमाण पत्र दे दूंगा, लिख दूंगा कि तुम मैथ्स के अगले क्लास में जाने के लायक हो गए हो। अंत में जिस दिन अल्बर्ट को अपने प्रिंसिपल से मिलना था, प्रिंसिपल ने खुद ही उनको बुला लिया। अब वो बंदा सोच रहा है एल्बर्ट कि मैं मिलने वाला था, ये खुद बुला रहे हैं, क्या बात है। लेकिन उसको डर नहीं था आपकी बात, जानता था कि डांटेंगे फटकारेंगे बस, और डांटने फटकारने से क्या, अब तो उसके पास 2-2 सर्टिफिकेट था, जाएगा दिखाएगा और निकल लेगा, तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी होगा, लास्ट दिन है कुछ भी करेंगे। तो बिल्कुल चिंतित नहीं था एल्बर्ट जब ऐसा हुआ। हालांकि जब हेडमास्टर ने कहा, हेडमास्टर के पास आ गया वो, हेडमास्टर ने कहा इससे एल्बर्ट से कि वह शिक्षा के प्रति एल्बर्ट के रवैये और कक्षा में उनके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा जो रवैया है, जो व्यवहार है क्लास में, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, जिससे अध्ययन के लिए एक आदर्श वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जो टीचिंग हो रही है वहाँ पे, जो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए वो अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चों के बीच में ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इस प्रकार प्रिंसिपल ने कहा कि वो चाहता है कि एल्बर्ट अब स्कूल छोड़ दें। अब एल्बर्ट को महसूस हुआ कि यार ये मेडिकल रिपोर्ट अब उसके लिए कोई काम के लायक नहीं है, क्योंकि अब प्रिंसिपल खुद कह रहा था कि वो नहीं चाहता कि वो स्कूल में तुम्हें रखे। अब इसने सोचा कि ये बेकार सा सर्टिफिकेट दिखाने से कोई मतलब नहीं है, चलो खुश हूँ किसी तरीके से तो मुझे जाने को मिला। उसने उस स्कूल को, जिस स्कूल में उसने 5 दुख भरे साल बिताए थे, उसे छोड़ दिया। उसको छोड़ने में तनिक भी दुख नहीं हुआ। म्यूनिख से जाने से पहले उसने यूरी से अंतिम विदाई ली और यूरी ने उसको शुभकामनाएं दिया कि ठीक है जहाँ जाओ अच्छे से जाना, वहाँ अच्छे से पढ़ाई करना। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। जो सोल्यूशन है, जो बुक का आपके क्वेश्चन है उसका आंसर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो लिखने में। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं 100 to 50 वर्ड्स के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है।
ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रखी हुई है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन जो है मैंने रखा है यहाँ पे। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस जो सेट हैं वो पसंद आएंगे। वीडियो की समरी जो है आपको समझ में आई होगी स्टोरी की। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई परेशानी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करना। अलावा इसके शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप किसी की परवाह करते हो तो शेयर करो। आप शेयर हर चीज़ होती है, खाना पानी सब, तो ज्ञान क्यों नहीं, नॉलेज क्यों नहीं, वीडियो क्यों नहीं। तो अब मिलता हूँ, आशा है आपसे कि आप सब चीज़ें जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहे, लिखते रहे, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।